ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं दोस्तों? आई होप अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पे होगी। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा हर वीडियो जो होता है इंपॉर्टेंट ही होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ कि धतूरा, जो काला धतूरा होता है, जो कि बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, काला धतूरा उसका नाम ही है, लेकिन फ्लावर जो होता है उसका वो बैंगनी कलर का होता है। तो वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर उसका प्लांट हमारे घर पे भी लगा हुआ है ना, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात क्यों है? क्योंकि क्या होगा, अगर वो प्लांट हमारे घर पे लगा है तो किसी की बुरी नज़र हमारे घर पे नहीं पड़ सकती। हमारे घर के फैमिली मेंबर्स का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, पेड़ का तो इतना बड़ा महत्व है। अब देखो, अब उसके पेड़ में पत्तियां लगी हैं, उस पेड़ की पत्तियों में भी क्या है, फूल भी लगे हैं, जो कि हम महादेव को चढ़ाते हैं। और फूल के साथ साथ जब वो फूल बन जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, उसके बाद उसका एक फ्रूट बनता है, एक मिंजर। अब मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो उसको मिंजर ही कहती हूँ। तो एक फ्रूट उसका बनता है। तो दोस्तों, ये सारा का सारा जो काला धतूरा है, जड़ से लेके ऊपर फ्रूट तक का इतना इम्पॉर्टेंट है। इतनी एक मेडिसिनल प्लांट हम इसको कह सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो है, काला धतूरा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पहला मैंने आपको बता दिया कि ये बुरी नज़र से बचाता है। और दोस्तों, अगर अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करती हूँ काला धतूरे की जड़ से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, अब काला धतूरा की जड़, अब सपोज मेरे घर पे तो लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन किसी के घर पे नहीं है। तो क्या होता है, मेरे घर से जड़ लेके जाते हैं लोग। क्यों लेके जाते हैं मेरे घर से जड़? अब जो सूखी हुई जो जड़ होती है, दोस्तों, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि अगर जिंदा है कोई प्लांट तो उसको उसके साथ छेड़छाड़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि जब भी हम किसी भी प्लांट का, किसी भी प्लांट का हम कुछ भी पार्ट अगर हम ले रहे हैं, तो प्लीज़ 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 उनसे एक बार जो है, हमने जो है उनसे परमिशन लेनी चाहिए कि हम वो क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य हमारा क्या है। अगर हम पत्ती तोड़ रहे हैं तो क्यों तोड़ रहे हैं, अगर हम फूल तोड़ रहे हैं तो क्यों तोड़ रहे हैं, अगर हम फल तोड़ रहे हैं तो क्यों तोड़ रहे हैं। तो क्योंकि वो जिंदा है, मुझे लगता है उनमें लाइफ है, तो उनको भी दर्द होता है। तो उनसे एक बार परमिशन हम ले लें। यस और नो वो कहते हैं या नहीं कहते, लेकिन अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियस उनकी यस ही होती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी, मेरे घर से जो है कुछ लोग जो है जड़ लेके जाते हैं। तो जो सूखी जड़ होती है, जो सूखी जड़ होती है, मैं उसकी बात बता रही हूँ। तो अगर सूखी जड़ का क्या करना होता है, सपोज किसी के, वो कहते हैं ना कि ऊपरी बला आ गई है हमारे अंदर, जो वो सोल होती है, भूत प्रेत जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो अगर किसी के अंदर आ गई है, फेट अगर किसी के अंदर हो गई है, किसी ने चौराहे पे अगर पैर रख दिया है, तो कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारी डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ी सी डिफ़र हो जाती हैं, जो एबनॉर्मल सा हमें लगने लगता है फैमिली में भी और उस बंदे को भी। ऐसा कितना बहुत कुछ बुरा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक हमें थोड़ा इंडिकेशन से मिलने लगती है कि हम डेली लाइफ से थोड़े से डिफ़र फील कर रहे हैं, डिफ़र हमारे साथ हो रहा है, और हमारे साथ जो रह रहे हैं उनको भी हम थोड़े से अलग रह रहे हैं। तो क्या होता है, वो जड़ अगर हम लोग मोली में बांध के हम हाथ में बांध लेते हैं, या फिर हम अपने गले में पहन लेते हैं, या फिर अगर इतना भी हम नहीं कर सकते तो हमारे रात को जब हम सोते हैं तो हमारा जो मैट्रेस होता है, गद्दा होता है या पिल्लो होता है, तकिया जो होता है, उसके नीचे भी अगर हम उस जड़ को रख लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। तो कुछ टाइम ही हमको इसको करना होता है, और हम देखेंगे अपने आप ही हमें पता चलने लग जाएगा, हमारी फैमिली को पता चलने लग जाएगा, उस एक मेंबर को पता चलने लग जाएगा कि हाँ, जड़ ने तो काम करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, ये बात थी हमारी जड़ की। अब हम बात करते हैं कि धीरे धीरे अब हम ऊपर आते हैं, प्लांट बड़ा हो रहा है, अब फूल देने शुरू कर दिए। बहुत सुंदर प्लांट होता है ये, बहुत सुंदर फ्लावर इसमें लगते हैं। अब देखिए, मेरा तो सबसे फेवरेट फ्लावर धतूरे का फ्लावर है मेरा, रोज़ फ्लावर में ही है मेरा। मैं आपको एक बता दूं, सीक्रेट है ये, मैं रोज़ फ्लावर की लीव्स में खा जाती हूँ। तो मुझे अगर कोई भी देगा तो प्लीज़ 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 बुरा मत मानना। मैं हैंड टू हैंड उसके सामने ही जो है, मैं उस गुलाब की लीव्स को मैं खा जाती हूँ। तो गुलाब की लीव्स भी मुझे बहुत पसंद है, और धतूरा मुझे बहुत पसंद है, उसका कलर बहुत पसंद है मुझे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्लावर की। अब फ्लावर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लावर कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों? घर में अगर धन से संबंधित कोई समस्या आ रही हो तो वो दूर हो जाती है। सपोज अब न्यू जनरेशन है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बेचारे कोचिंग कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम दे दे के थक चुके होते हैं, अप्लाई कर कर के थक चुके होते हैं, इवन इंटरव्यू तक दे दे के थक जाते हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगती है। तो दोस्तों, क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है। डेली एक धतूरा
जो है वो शिवलिंग जी को अर्पित करना है। और इसमें भी मैंने 2 तरीके बताए हैं। अभी अभी रिसेंटली मैंने जो है एक शॉर्ट डाला है, तो आप देख लीजिएगा कि 2 तरीक़ों से जो है शिवलिंग पे धतूरा चढ़ाया जाता है, एक अशोक सुंदरी पर और एक शिवलिंग पे। दोनों को अलग अलग तरीके से, एक को फूल को इधर और एक को डंडी को इधर करके चढ़ाया जाता है, वो आप देख लीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी कि ना उस नौकरी लग जाती है, नौकरी लगते ही तो पैसे की समस्या है अपने आप ही ख़त्म, और पैसे की समस्या ख़त्म तो हमारी फैमिली भी शुरू हो जाती है भाई, शादियाँ हो जाती हैं और फिर तो वो सब बढ़िया 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 होने लगता है। तो दोस्तों करना क्या है हमें कोई सोना चांदी थोड़ी ना खरीदना है, हमें कोई बहुत बड़ी प्राइस थोड़ी ना पे करनी है, हमें एक छोटा सा धतूरे का प्लांट का फ्लावर ही तो लेना है। कहीं भी मिल जाता है, आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं उनके आसपास मिल जाता है, किसी के घरों में मिल जाता है। तो बहुत बड़ा पैसा वेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। छोटा सा प्रिय है, ये तो महादेव का प्रिय फ्लावर है, बस सिर्फ फ्लावर चढ़ाने से। और एक बात और, जब हम धतूरा का फ्रूट या फूल जब भी चढ़ाते हैं या फिर हम कभी भी पूजा करते हैं महादेव की, तो सबसे पहले उनको हमें बताना होता है कि मेरा नाम ये है और मेरा गोत्र ये है और मैं इस कारणवश जो है इस पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हमें बताना चाहिए। तो बस दोस्तों आज ही शुरू कर दीजिए और जय हर हर महादेव। और आपकी समस्याएं देखिएगा आप चुटकियों में गायब हो जाएंगी। समस्या, कोई भी समस्या, कुछ भी समस्या हो, महादेव को बता देना बस, मेरे महादेव। आप इतना करना, मेरे महादेव। मेरा नाम जो है वो सीमा है, तो सीमा वाले महादेव से रिक्वेस्ट करके देख लेना, सीमा वाले गणेश जी से रिक्वेस्ट करके देख लेना, क्योंकि गणेशा मेरा भाई है। तो अगर उनसे भी अगर आप बोलते सीमा वाले गणेश भैया से हम ये विनती कर रहे हैं, अगर आपका काम पूरा ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। अगर काम पूरा होता है तो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हर हर महादेव।